हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी। तो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स के अंदर एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊं उनकी नोटिफिकेशन आप तक आराम के साथ पहुंच सके। तो चलिए इसी बात पे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे को बताता है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। क्या बताया था? फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट। जो एक लाइन है जो पास कहां से हो रही है, इस पॉइंट से, -2, 4 और -5, एंड पैरेलल टू द लाइन, और पैरेलल किस लाइन से है? x+3/3 इज इक्वल टू y-4/5 इज इक्वल टू z+8/6। इसमें फाइंड क्या करना है मैंने? फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है, मतलब एक लाइन दी हुई है, वो किसके पैरेलल है? इस लाइन के, जो जिसके पॉइंट हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हमने फाइंड करना है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। बिल्कुल सिंपल है। देखो, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास पता होना चाहिए कार्टेशियन इक्वेशन किस तरह से निकालते हैं और उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है। ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास क्या क्या, देखो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन निकाल रहे हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। ठीक है, तो गिवन हमारे पास क्या है? एक लाइन है जो पास हो रही है यहाँ से एक पॉइंट से एंड पैरेलल हो रही है इस लाइन से। ठीक है, तो लिखो द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट, विच पासेस थ्रू द पॉइंट। पॉइंट जो हमारे पास क्या है? -2, 4 और फिर -5, एंड पैरेलल टू द लाइन। लाइन हमारे पास क्या है? x+3/3 इज इक्वल टू y-4/5 इज इक्वल टू z-8/6। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? गिवन है। यहां से हम लिखेंगे देयरफॉर, क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो पॉइंट ए है, या हमारे पास -2, 4 और फिर -5, दैट इज, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है? x1, y1 और फिर z1, ये हमारे पास ये है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास x1 भी निकल गया, y1 भी और z1 भी। अब हमें क्या चाहिए? a1, b1, c1, मतलब वो हमारे पास क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, इसके लिए x1, y1, z1 निकल गया इस पॉइंट से, और अब हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन रेशियोज। तो लिखो यहाँ पे द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन। ठीक है, क्या हमारे पास होते हैं? a1, b1, c1, यही होते हैं। ठीक है, दैट इज, क्या निकालेंगे यहाँ पे? a1 देखो कैसे, x माइनस x1 डिवाइड बाई a1 b1 c1, मतलब यहाँ से a1 b1 c1, a1 हमारे पास यहाँ पे क्या है? 3, b1 5, c1 6, ये निकलेगी हमारे पास। फिर उसके बाद सिंपल, अगर हमारे पास, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं यहाँ से कि हमारे पास अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल हो तो इक्वेशन क्या बनती है? इन कार्टेशियन फॉर्म। इफ, यहाँ से जानते हैं कि इफ गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट, पॉइंट हमारे पास क्या है? x1, y1, z1 एंड डायरेक्शन रेशियोज a1, b1, c1 इज गिवन बाई। अब इक्वेशन हमारे पास सिंपल बनती है कि हमारे पास अगर यहाँ पे ये क्या होती है कि हमारे पास जब आपस में पैरेलल होती है तब हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे बनती है x माइनस x1 डिवाइड बाई a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई b1, z माइनस z1 डिवाइड बाई c1, इम्प्लाइज दैट, यहाँ से वैल्यू डालते जाओ, x एज इट आएगा, x माइनस x1 यहाँ पे क्या है? -2, तो मतलब ये +2 बन जाएगा, डिवाइड बाई a1, a1 यहाँ पे क्या है? 3, फिर से इज इक्वल टू y माइनस y1 यहाँ पे क्या है? 4 डिवाइड बाई b1 5 इज इक्वल टू z माइनस z1 यहाँ पे क्या है? -5, ये +5 बन जाएगा, डिवाइड बाई c1 6,
ये हमारे पास क्या निकल गई इक्वेशन जो हमें चाहिए थी, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये हमें क्या चाहिए थी, रिक्वायर्ड इक्वेशन इन कार्टेशियन इक्वेशन। सिंपल है, ये निकल गई हमारे पास इन कार्टेशियन इक्वेशन में। 7 क्या बताता है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज x minus 5 divided by 3 is equal to y plus 4 divided by 7 is equal to z minus 6 divided by 2। राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। हमें इसमें क्या निकालनी है, इसकी वेक्टर फॉर्म बतानी है और कार्टेशियन इक्वेशन में गिवन है। लिखो गिवन द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या है हमारे पास, x minus 5 divided by 3 is equal to y plus 4 divided by 7 z minus 6 divided by 2। इसमें हमने फाइंड क्या करना है, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इसकी वेक्टर फॉर्म हमने यहाँ से फाइंड करना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो एक लाइन जो पास हो रही है किस पॉइंट से, इस पॉइंट से। लिखो द लाइन। ठीक है, क्या चाहिए, द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट, क्या चाहिए, x1 y1 z1। यही होते हैं इस लाइन से, अगर यहाँ पे पास हो रही है x1 y1 z1 से, दैट इज यहाँ पे x1 y1 z1 क्या है यहाँ पे, ये देखो इस लाइन से इसको कंपेयर करो। देखो ये हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन है, तो कार्टेशियन इक्वेशन ये होती है, तो x माइनस x1 यहाँ पे क्या है -5, फिर y माइनस y1, इधर y माइनस y1 क्या है यहाँ पे, y है यहाँ पे हमारे पास -4, z माइनस z1 तो 6। ठीक है, ये हमारे पास क्या निकले यहाँ पे पॉइंट्स निकले x1 y1 z1। हमें क्या चाहिए इन वेक्टर फॉर्म में, तो इसकी वेक्टर फॉर्म बनाओ, इट्स वेक्टर फॉर्म। इसकी वेक्टर फॉर्म ए से डिनोट करता है। ठीक है, ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या बनेगा, इसके साथ एक्स वाई जेड, मतलब एक्स के साथ आई कैप होता है 5 आई कैप, माइनस वाई के साथ जे कैप होता है -4 जे कैप, प्लस जेड के साथ के कैप होता है 6 के कैप। ठीक है, फिर डायरेक्शन रेशियो ढूंढो, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन क्या होते हैं हमारे पास, A1 B1 C1 आर क्या होते हैं हमारे पास। देखो डायरेक्शन रेशियोज मतलब A1 B1 C1, इसको इसके साथ कंपेयर करो इस इक्वेशन को। A1 यहाँ पे क्या हमारे पास 3 B1 7 और फिर C1 2। सिंपल। अब यहां से इसकी वेक्टर फॉर्म बनाओ, इट्स वेक्टर फॉर्म, इसको B से डिनोट करो। ठीक है, B वेक्टर इज इक्वल टू इसके साथ मतलब ये एक्स वाई जेड, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ आई कैप 3 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 2 के कैप। सिंपल है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमारे पास जब वेक्टर फॉर्म निकालते हैं तो उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या बनती है। लिखो वी नो दैट इफ गिवन लाइन, अगर हमारे पास एक लाइन दी होती, इफ ए गिवन लाइन थ्रू द पोजीशन वेक्टर, ये हमारे पास क्या होती है, थ्रू द पोजीशन वेक्टर A1 मतलब पोजीशन वेक्टर A एंड इन डायरेक्शन वेक्टर B, मतलब A वेक्टर हमारे पास पोजीशन होती है और B वेक्टर हमारे पास डायरेक्शन होती है। देन अब इक्वेशन क्या बनती है हमारे पास, सिंपल वेक्टर फॉर्म में R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर, ये हमारे पास इक्वेशन बनती है। अब यहाँ से A और B की वैल्यू इसमें पुट कर दो, यहाँ से इंप्लाइज दैट क्या बन जाएगा, R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर हमारे पास 5 आई कैप प्लस -4 जे कैप प्लस 6 के कैप प्लस लैम्डा। बी वेक्टर की वैल्यू डालो 3 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 2 के कैप, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमें इक्वेशन क्या चाहिए थी, ये हमारे पास निकली
इन वेक्टर फॉर्म में। देखो वेक्टर फॉर्म में ऐसे ही होता है, ये निकली हमारे पास पूरी वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में जिसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। ये देखो ये हमारे पास क्या निकला, वेक्टर फॉर्म। नंबर 8 क्या बताया था हमें, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन। हमें यहाँ से फाइंड क्या करनी है, वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द, जो लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन एंड दिस पॉइंट, मतलब ये ओरिजिन और ये पॉइंट से। तो सबसे पहले इसमें गिवन लिखेंगे, गिवन हमारे पास क्या है, द लाइन दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड दिस पॉइंट, ठीक है। द लाइन that passes through, जब ओरिजिन से पास होती है, ठीक है, थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से जब पास होगी तो उसका मतलब क्या होता है, 0 0 0। ये देखो जब ओरिजिन से पास हो रही है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस पे भी 0 है, वाई एक्सिस पे भी 0 है, जेड एक्सिस पे भी 0 है। इसका मतलब ओरिजिन पे हमारे पास क्या है, 0 0 0 है, ठीक है। या क्या, इसका मतलब यहाँ से इसकी हमें पहले क्या निकालनी है, वेक्टर बी और कार्टेशियन बी। इसमें वेक्टर भी निकाल लेते हैं। इस वेक्टर इक्वेशन इज क्या निकलेगी हमारे पास, ए से डिनोट करो, ए वेक्टर इज इक्वल टू, तो देखो तो 0 आई के प्लस 0 जे के प्लस 0 के कैप इज इक्वल टू, ये सारा 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो 0 ही हो जाता है। ये निकल गया हमारे पास, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। देखो ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है, तो लिखो सेम वही, द लाइन दैट पासिस थ्रू द, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है, द लाइन दैट पासिस, ठीक है, यहाँ से क्या दिया हुआ है, थ्रू द लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड पॉइंट, हमारे पास क्या दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है 5 -2 और फिर 3, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या निकालने पड़ेंगे, डायरेक्शन रेशियोज। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो हमें किस में इस्तेमाल होने हैं, कार्टेशियन इक्वेशन में, क्योंकि उसमें क्या हमारे पास a1 b1 c1। तो सबसे पहले इसके डायरेक्शन रेशियो निकालो, ठीक है। द डायरेक्शन रेशियोज आर, क्या हमारे पास होता है, a1 b1 और फिर c1 निकालो यहाँ से, दैट इज, यहाँ से देखो कैसे निकालते हैं, a1 ओरिजिन भी है ना, ये आएगा 5 -0, इसको हम a रखते हैं और ये हमारे पास b है, इसको इसके साथ माइनस करना है, 5 -0 फिर -2 -0 फिर 3 -0, दैट इज, यहाँ से निकालो क्या निकलेगा, ये फिर से वही बचेगा 5 -2 और फिर 3, ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियो निकले। इसके वेक्टर फॉर्म निकालो, इट्स वेक्टर फॉर्म क्या निकलेगी, इसकी वेक्टर फॉर्म, इसको हम बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। बी वेक्टर इज इक्वल टू 5 आई के -2 जे कैप प्लस 3 के कैप, इसको दे दो क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब पहले इन वेक्टर फॉर्म निकालो, फिर इन कार्टेशियन फॉर्म निकालो, निकालो इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। क्यों, ये हमारे पास देखो वेक्टर फॉर्म में हमारे पास क्या यूज होने वाले, ए और बी, और फिर कार्टेशियन में हमारे पास ये डायरेक्शन रेशियो इस्तेमाल होने वाले हैं, ठीक है। हमारे पास गिवन होती है इक्वेशन, गिवन इक्वेशन क्या हमारे पास होती है वेक्टर फॉर्म की, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, डाल दो वैल्यू, आर वेक्टर इज इक्वल टू, ए की वैल्यू डालो यहाँ पे, ए वेक्टर हमारे पास क्या है 0 प्लस लैम्डा, बी वेक्टर हमारे पास क्या है 5 आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। यहाँ से आर वेक्टर इज इक्वल टू, सिंपल वही बचा, लैम्डा 5 आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब इस तरह से इन कार्टेशियन फॉर्म निकालते हैं, इन कार्टेशियन फॉर्म, इन तो हमारे पास गिवन इक्वेशन पता होती है,
गिवन इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, x माइनस एक्स वन डिवाइड बाई ए वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई बी वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन डिवाइड बाई सी वन, यही होती है। अब यहाँ से डाल दो यहाँ पे वैल्यू x माइनस, देखो ये इसका मतलब हमारे पास ये जो पहला निकला ये हमारे पास x1 y1 और फिर z1 निकला, जो हमारे पास ओरिजिन है हमारे पास x1 y1 z1 है, और ये जो हमारे पास ये है ये हमारे पास डायरेक्शनल रेशियोज है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये हमारे पास डायरेक्शनल रेशियोज है, तो यहाँ से डायरेक्शनल रेशियोज हमारे पास ये निकला। ठीक है, 5 माइनस 2 और 3, और हमारा x1 y1 z1 हमारे पास ये है। डाल दो x माइनस x1 0 डिवाइड बाय रेशियो क्या हमारे पास a1 हमारे पास यहाँ पे क्या है, a1 यहाँ पे 5 है, 5 इज इक्वल टू y माइनस y1 क्या है हमारे पास 0 डिवाइड बाई b1 माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस फिर से 0 डिवाइड बाई c1 3, कर दो इसको कैलकुलेटर से, इम्प्लाइज दैट x डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू y डिवाइड बाई माइनस 2 इज इक्वल टू z डिवाइड बाई 3 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमारे पास इन कार्टेशियन इक्वेशन निकली और ये हमारे पास इन वेक्टर फॉर्म निकाली, यही दो हमने इसमें फाइंड करनी थी। ये थी आज की वीडियो हमारे पास, जिसमें आज हमने क्या किया, क्लास 12 एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। ठीक है, इसमें ये याद ध्यान रखना है, इसमें हमें जो चाहिए, हमने जो पहले वाले टॉपिक है इस एक्सरसाइज से पीछे जो हमने टॉपिक किए हैं वो जरूर देखना, उसके बाद ही आप इसकी समझ आए। ठीक है, मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।